जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्ण राजपूत वंश के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कर्ण राजपूत वंश की उत्पत्ति महाभारत के महान योद्धा दानवीर कर्ण से हुई है। दानवीर कर्ण का जन्म महर्षि दुर्वासा के दिए हुए वरदान स्वरूप माता कुंती से भगवान सूर्य के आशीर्वाद से हुआ, इसलिए कर्ण को सूर्य पुत्र कर्ण कहा जाता है। बचपन से ही कर्ण के पास भगवान सूर्य नारायण का दिया हुआ दिव्य कवच कुंडल था, जिसे सूर्य पुत्र कर्ण ने देवराज इंद्र को धर्म की रक्षा हेतु दान में दे दिया था। कर्ण की परवरिश अधिरथ ने की थी और कर्ण को राधे माँ का स्नेह मिला था, इसलिए कर्ण को राधेय कर्ण भी कहा जाता है। दोस्तों सूर्य पुत्र कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता और कुरु युवराज दुर्योधन के मित्र थे, इसलिए कुरु युवराज दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करने का निर्णय लिया। उस समय अंग देश के राजा विश्वजीत की कोई संतान न होने के कारण अंग देश हस्तिनापुर के संरक्षण में था। कुरु राजकुमार की घोषणा के बाद कुरुपति ने सूर्य पुत्र कर्ण को महाराज विश्वजीत का उत्तराधिकारी बनाकर अंग देश का सम्राट नियुक्त कर दिया और इस प्रकार सूर्य पुत्र कर्ण अंग राजवंश के उत्तराधिकारी बन गए। अंग राजवंश शुरू से ही चंद्रवंशी क्षत्रियों का राजवंश था। अंग देश के संस्थापक महाराज अंग थे, जो कि चंद्रवंशी राजा महामना के दूसरे पुत्र तितुक्षु के वंशज पुत्र राजा बलि के पुत्र थे। राजा बलि को ऋषि दीर्घतमा ने आशीर्वाद से 5 पुत्र प्राप्त हुए। अंग, वंग, कलिंग, सुहु, पुण्य और बाले कहलाए। राजा अंग ने अपने नाम से अंग देश बसाया और इनके वंशज क्रमशः दधिवाहन, द्विरथ, धर्मरथ, लोमपाद जो कि दशरथ और विश्वजीत हुए। अंग देश को ऋषि श्राप के कारण लोमपाद और उनके भ्राता विश्वजीत के कोई संतान नहीं हुई और उसी समय अंगदेश की 2 शाखाओं का निर्माण हुआ। पहली शाखा लोमपाद बाली हुई, जिन्होंने श्राप मुक्ति के लिए अवध नरेश दशरथ से शांता नामक पुत्री को गोद लिया और उसका विवाह विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से करा दिया और उनके वंशज चतुरंग, विकर्ण, शौपुत्र, सत्कर्णी हुए, जिनके वंशज सेंगर राजपूत हुए। तथा दूसरी शाखा विश्वजीत के वंश को सूर्य पुत्र कर्ण ने आगे बढ़ाया और अंग देश पर कर्ण के वंशजों का कई शताब्दियों तक शासन रहा, जिनमें क्रमशः वृषकेतु, वृषसेन, पृथुसेन प्रमुख थे। राजा पृथुसेन के बाद कर्णवंश लड़खड़ा अवश्य गया, किंतु 31वीं पीढ़ी तक कर्ण वंशज अंगदेश के प्रमुख रहे। परंतु विदेशी आक्रमणकर्ताओं के समय भारत में हिंदू राजाओं पर होने वाले अनैतिक आक्रमणों से हिंदू राजाओं को अपने हिंदूवादी अस्तित्व को बचाए रखने के लिए राज्य सुख छोड़ने पर विवश कर दिया और कई स्वाभिमानी महाराणा प्रताप जैसे राजा अपनी मान मर्यादा और स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए जंगलों में कबीला बनाकर रहने लगे। मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा कई हिंदू राजाओं के ऐतिहासिक अस्तित्व को मिटा दिया गया और कई मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदों का निर्माण कर दिया गया और हिंदू संस्कृति के कई ऐतिहासिक प्रमाण मिटा दिए गए और भारत में इतिहास के मंदिर नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया, ताकि हिंदुस्तान के हिंदू राजाओं की हिंदू संस्कृति के इतिहास को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए और हिंदू राजाओं के इतिहास को भ्रमित कर दिया गया। स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार अंग देश के कर्णवंशी अंतिम शासक सामंत महाराज शिवकर्ण अपने लोगों के साथ राज्य सुख त्याग कर जंगलों में चले गए और कबीले में रहने लगे और उस कर्णवंशी कबीले के सरदार बनकर उसका नेतृत्व करने लगे। कबीलों को स्थानीय भाषा में डेरा कहा जाता था। चूंकि डेरा कर्णों का था, इसलिए उन डेरों को कर्ण डेरा कहा जाता था, जो लोक भाषा में अपभ्रंश होकर कंडेरा हो गया तथा धीरे धीरे डेरों की तादाद में विस्तार होने लगा और डेरा से कई डेरे हो गए। चूंकि यह सभी डेरे कर्णों के थे, इसलिए इन्हें कर्ण डेरे कहा जाता था, जो कि स्थानीय भाषा में अपभ्रंश होकर बाद में कडेरे कहलाने लगे, जो कि समय के अनुकूल अपने जीवन जीने के संघर्ष के चलते अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी जीविका के अनुरूप देश के विभिन्न राज्यों में बस गए और जीवन यापन करने लगे तथा ब्रिटिश सरकार के अंतिम समय में इस समुदाय के लोगों को उनकी स्थानीय पहचान के तौर पर कडेरे
कडेरा के नाम से यह जाति दर्ज की गई, जो कि मूल रूप से कर्णवंशी राजपूत हैं, जो कि चंद्रवंश अथवा सूर्य के अंश से कर्ण का जन्म होने के कारण सूर्य वंश से भी संबंध रखती है। इसलिए कर्ण वंश को सूर्य और चंद्रवंश का उत्कर्ष कहा गया है। तो बात करते हैं इसके वंश की। वंश चंद्रवंशी है, शाखा कर्णवंशी, कुलदेवी कालिका या बघेली माता है, नदी अश्व नदी या आसन है, गुरु परशुराम, कुल पुरोहित महर्षि कण्व, वेद अथर्ववेद, उपवेद धनुर्वेद, पुराण महाभारत पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण। ध्वजा की बात करें तो लाल रंग का बीच में सूर्य का चिन्ह है, अस्त्र शस्त्र धनुष बाण है, आराध्य देव है सूर्य नारायण और पर्व गंगा दशहरा, कर्ण दशहरा, अक्षय तृतीय या गुरु जयंती। कर्ण राजपूत भगवान सूर्य को अपना आराध्य देव मानते हैं और विजयदशमी को धनुष बाण के चित्र की पूजा करते हैं। तो कुछ और बातें भी हैं कर्णवंश से संबंधित, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माता कुंती की। माता कुंती को जन्म से राजकुमारी पृथा के नाम से जाना जाता था, जो कि यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन, जो कि श्री कृष्ण के पितामह थे, जिनकी पृथा नामक एक पुत्री थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, इसलिए सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया कि उनकी पहली संतान को उन्हें गोद दे देंगे। फलस्वरूप राजकुमारी पृथा सूरसेन की पहली पुत्री थी, जिसे कुंती भोज के गोद के रूप में दे दिया गया। जिसके बाद पृथा का कुंतलपुर की राजकुमारी होने के कारण उनका नाम कुंती पड़ गया। दोस्तों, कर्ण के 2 विवाह हुए थे। एक अपने पिता अधिरथ के कहने पर रुशाली नाम की कन्या से, दूसरे मित्र दुर्योधन के कहने पर। दूसरी रानी के नाम के पीछे कई ऐतिहासिक मत हैं। कोई कहता है कि रानी कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति की दासी या छोटी बहन सुप्रिया या उर्वी से। कई इतिहासकार पद्मावती को मानते हैं, जो कि आसाम्बरी की दासी थी। इन दोनों पत्नियों से उन्हें 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्विपाल, प्रसेन और वनसेन। इतिहास के अनुसार महारथी कर्ण के 8 पुत्र महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। महाभारत में महारथी कर्ण के ज्येष्ठ पुत्र कर्णवंशी वृषकेतु ही जीवित बचे थे, जिन्होंने पांडवों के संरक्षण में अंग देश की गद्दी संभाली थी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कर्णवंशी राजपूतों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।